सो हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड वाइड टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं इस मैकबुक के बारे में। ये है मैकबुक प्रो फ्रॉम 2011, लॉन्च्ड पास्ट 12 years अगो। ये मैकबुक उस टाइम आई थी i5, जब i5 एकदम नया लॉन्च हुआ था। तो देखते हैं ये लैपटॉप आज 12 साल बाद कैसे परफॉर्म करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है हमारी मैकबुक प्रो। आप देख सकते हैं ये फुल्ली एल्यूमिनियम मेटालिक बॉडी में आती है, फुल्ली एल्यूमिनियम मेटालिक बॉडी। और इसकी एक खास बात अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ये है मैकबुक्स का ग्लोइंग आइकॉनिक एप्पल लोगो। ये सिर्फ पुरानी मैकबुक्स में ही था, जो बाकी सब लैपटॉप से मैकबुक को अलग बनाता था। लोगों को पहचान में आ जाता था कि ये मैकबुक है, सिर्फ ग्लोइंग एप्पल लोगो की वजह से, जो कि अब लेटेस्ट मैकबुक्स में हटा दिया है उसके डिज़ाइन को लेकर। ये तब टर्न ऑन होता है जब आप लैपटॉप के लिड को ओपन करते हैं या इसे टर्न ऑन करते हैं। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ये ग्रिप दी गई है, यहाँ मैग्नेटिक लॉक है। अगर आप लैपटॉप हल्का सा ओपन करते हैं, अगर आपको क्लोज़ करना है तो आप ऐसे रखेंगे और हल्का सा प्रेशर दे देंगे, ये लॉक हो जाएगा। ये इसलिए बनाया गया है ताकि आपकी जो ग्रिप रहे वो सेफ़ रहे और डिस्प्ले और कीबोर्ड में कोई डैमेज ना हो, दोनों सेफ़ रहें। क्योंकि ये अब चारों तरफ से अच्छे से बंद हो जाता है, आप देख सकते हैं। अगर मुझे इसका पिवट खोलना है, इसकी लिड खोलनी है मुझे, तो मैं इसे एक हाथ से खोल सकता हूँ। वाह! क्योंकि ये बात सिर्फ महंगे लैपटॉप्स में होती है, क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है बहुत प्रीमियम होती है, बहुत प्रीमियम बॉडी बिल्ड होती है, बहुत सेफली बिल्ड किया जाता है। यहाँ पिवट बहुत सेफली बिल्ड किया गया है, इसलिए मैं अगर इन्हें कभी भी जाऊँ एक हाथ मैं नहीं रखूँगा, ये अपने आप ओपन हो जाएगा एक हाथ से सिर्फ। यही होता है प्रीमियम लैपटॉप्स की पहचान, उनकी क्वालिटी एंड बिल्ड। ये लैपटॉप बिल्ड में भी अच्छा है, क्वालिटी में भी, और लुक्स में तो टॉप नॉच। अगर हम मैकबुक के लेफ़्ट साइड पर नज़र डालेंगे तो हमें यहाँ कई सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं, जो उस टाइम तो कॉमन था लेकिन इस टाइम बहुत रेयर या लगभग इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि आजकल के लेटेस्ट लैपटॉप सब वायरलेस कनेक्शंस पर बिलीव करने लगे हैं और धीरे धीरे सारे पोर्ट्स निकलने लगे हैं, और कुछ सालों बाद ये पोर्ट्स भी नहीं रह जाएंगे। तो इनमें से कुछ पोर्ट्स हैं जैसे मैगसेफ चार्जिंग केबल पोर्ट। यहाँ से आप अपना मैगसेफ कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं अपना लैपटॉप चार्ज करने के लिए। दूसरा है ईथरनेट पोर्ट, यहाँ से डायरेक्ट वायर टू वायर वाईफाई कनेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। फिर है फाइबर वायर पोर्ट, थंडरबोल्ट पोर्ट, जो पुराना वाला है उस टाइम पर वही चलता था, लेकिन आज 3.0 चलने लगा, आज लेटेस्ट चलता है, और यही इसी का नया वर्जन मैकबुक्स में अभी भी है। USB 2.0 के 2 पोर्ट्स, ये अभी भी विंडोज़ लैपटॉप्स में है लेकिन मैकबुक से हटा दिया गया है। और SD कार्ड स्लॉट और हेडफोन जैक ही इकलौता ऐसा पोर्ट है जो मैकबुक्स में अब तक है एज इट इज़। और अगर मैकबुक की राइट साइड देखेंगे तो यहाँ बस 2 ही स्लॉट मिलते हैं। एक है केंसिंगटन लॉक, जो आपके लैपटॉप को सेफ रखने के लिए या आपका लैपटॉप चोरी ना हो जाए इसे लॉक करने के लिए है। ये लाइब्रेरी में मिलता है अक्सर, तो आप वहाँ से अगर लॉक करके जाएंगे तो आपका लैपटॉप चोरी नहीं हो सकता, यहाँ सेफ़ रहेगा। दूसरा है ये CD रोम है। उस टाइम पर CD रोम था लैपटॉप्स में, आज नहीं है। आज सिर्फ SSD या HDD ही कनेक्ट हो सकती है लैपटॉप से, CD नहीं हो सकती किसी भी हालत में, या तो आपको अलग से CD रोम इसमें कैसे न कैसे करके लगाना पड़ेगा। तो हम अब मैकबुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं यहाँ स्टॉप वॉच लगा चुका हूँ। अब मैं इसमें काउंट करूँगा कि कितनी देर में मैकबुक स्टार्ट होती है, कितना टाइम लेती है बूट टाइम में। चलिए अब लाइट से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। यहाँ ये अभी लॉगिन हो गया है। अब इधर देखेंगे हम, अब यहाँ ये लॉगिन है। एप्पल मैंने अपना सेट कर रखा है, पासवर्ड डालूँगा मैं अपना।
तो आप देख सकते हैं ये हम मैकबुक की स्क्रीन पे आ चुके हैं और इसने अबाउट 1 मिनट 22 सेकेंड्स लिए इसने लॉगिन टाइम से। जब मैंने इसमें अपना अकाउंट लॉगिन किया उसके बाद से 1 मिनट 22 सेकेंड्स में ये पूरा स्टार्ट हो गया है और आप देख सकते हैं पूरा स्टार्ट हो चुका है। ये यहाँ पूरा यूजर इंटरफेस है। अगर मैं इनमें देखना चाहूँ कि इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है तो इसमें चल रहा है 10.13 मैकओएस 10.13 वर्जन, जो कि है हाई सियरा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाई सियरा है ये। आप देख सकते हैं ये है मैकओएस हाई सियरा, जिसमें मैंने बताया जिसमें है मैकओएस हाई सियरा 10.13 और ये है 2011 का मॉडल, देख सकते हैं आप 13 इंच मॉडल। और इंटेल कोर i5, इसमें i5 था, मैंने जैसे बताया था 2.4 गीगाहर्ट्ज़, उस टाइम बहुत बड़ी बात है उस टाइम। और रैम सिर्फ इसमें 4 GB ही मिलती है, सिर्फ 4 GB, और हार्ड डिस्क इसमें 512 GB की है बस। उस टाइम थी, लेकिन उस टाइम बहुत बड़ी चीज़ थी ये। अब हम इसे मिनिमाइज़ कर देंगे, अच्छी एनिमेशन आ गई। ये पूरा एक मैकओएस का मॉडल है और सबसे अच्छी बात इस मैकओएस की ये है, इसी मैकओएस से आपको सीरी देखने के लिए मिली थी, ये सीरी। मैं इसे ऑन करके कुछ भी बोल सकता हूँ। व्हाट्स द टाइम नाउ। ये हमें रिस्पॉन्ड भी करती है, हम जो बोलेंगे वो टास्क कर लेगी। अब हम इसे क्लोज करेंगे तो आप देख सकते हैं ये है फाइंडर, इसका ये पूरा बेसिक है, पूरा बेस है ये। अब इसमें जो CD रोम है इसमें हम अगर इंसर्ट करेंगे तो यहाँ डिवाइसेस में ऐड हो जाता है वो। अब मैं सारे ऐप्स ओपन करूँगा एक एक करके डॉक में, जितने मैंने सेव कर रखे हैं। सबसे पहले मैं ओपन करूँगा ऐप स्टोर, क्योंकि ये वन ऑफ द एसेंशियल ऐप्स हैं मैकओएस का, इनके बिना मैकओएस जैसे अधूरा लगता है। तो ये अभी लोड हो रहा है। ये बहुत पुराना वर्जन है तो उसी हिसाब से लोड होगा, हाई सियरा के हिसाब से लोड होगा। ये अब हो चुका है। लगभग इसे 15 सेकंड लगे, इसे 15 से 17 सेकंड से लगे ओपन होने में, क्योंकि ये हाई सियरा 10.13 का वर्जन से ही अपडेटेड है, तो उतना ही पुराना है, उतना ही स्लो चल रहा है ये। और अगर मैं जैसे एसेंशियल ऐप इंस्टॉल करना चाहूँगा, जैसे यहाँ वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट, अगर एक्सेल इंस्टॉल करना चाहूँगा क्लिक करूँगा, थोड़ा टाइम लग रहा है इसे ओपन होने में क्योंकि थोड़ी स्लो मशीन हो गई है 12 साल बाद। अब यही है, इस टास्क को करने में भी थोड़ा टाइम ले रही है। अब ये देखिए ये लोड हो गई है, इस पेज है, इसका यूज़र इंटरफेस ऐसा आ गया जैसे हर मैकओएस में रहता है वैसे ही है। लेकिन अगर मैं इसे गेट करूँगा और इंस्टॉल करूँगा तो यहाँ एक नोटिफिकेशन मिलता है मुझे, नल कांट बी इंस्टॉल ऑन मैक्स हार्ड डिस्क बिकॉज मैकओएस वर्जन 11 और लेटर इज़ रिक्वायर्ड। हमारी मैकओएस ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, इसलिए हम इसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते। ये कहना चाहते हैं हम इसे क्लोज़ कर देंगे। तो अब ये जैसे नाकाम रही ये, अब ये बेवजह यूज़ हो रही है, बस ऐसे लग रहा है, क्योंकि अब इससे यूज़ नहीं कर सकते हम, एसेंशियल ऐप्स यूज़ नहीं कर सकते, तो थोड़ा अलग सा एक्सपीरियंस है इससे। अब हम इसमें मेल ओपन करेंगे। लगभग 3 सेकंड लिया बिना कोई मेल लॉगिन के। अगर मैं इसमें अपना गूगल या आउटलुक अकाउंट लॉगिन करता तब ये 5-6 सेकंड लेता आराम से। अब सफारी और क्रोम, हम ये दोनों ब्राउज़र यूज़ करेंगे इसे ओपन करने के लिए। सबसे पहले सफारी, फाइव सेकेंड्स में फुल लोड हो चुकी है ये। अब यहाँ जो सर्च करना है वहाँ सर्च कर सकते हैं हम, जो सर्च करना है। मैं सर्च करूँगा यूट्यूब, थोड़ा स्लो है, फिर से सर्च करूँगा यूट्यूब, यहाँ से तुरंत स्पीड कर लिया। अब मैं अगर मैक्सिमाइज़ करूँगा, अलग विंडो बन गई इसकी, अलग विंडो। अब मैं मल्टीटास्क कर सकता हूँ इसमें। अगर मैं चेक करूँगा तो यहाँ ऐसे चेक करूँगा, यहाँ सफारी एक अलग विंडो बनी है, यहाँ डेस्कटॉप अलग विंडो बनी है, तो ये मल्टीटास्किंग के लिए ईजी होता है। मैं यूट्यूब खोलूँगा तो थोड़ा टाइम तो लेगा क्योंकि पुरानी मशीन है। हो गया, लेकिन जिस स्पीड से ये लोड कर रहा है
ये 12 साल पुराना के हिसाब से बहुत फास्ट है ये, क्योंकि आजकल के बस 5 साल पुराने ही लैपटॉप, 5 से 7 साल पुराने लैपटॉप ही इतने स्लो हो जाते हैं अगर हम ध्यान से देखेंगे तो। अब मैं इसे क्लोज़ करूँगा, ये क्लोज़ कर दिया सफारी। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो यहाँ डॉट है नीचे, सफारी के नीचे एक डॉट बना हुआ है, ये बताता है कि बैकग्राउंड में रन कर रहा है। ये पूरी तरह क्लोज नहीं हुआ है, पार्शली क्लोज हुआ है। अगर हम इसे ओपन करेंगे तो पिछली बार से फास्ट ओपन हो, इसलिए है ये। अब फेस टाइम, ये था फेस टाइम, ये पूरा लोड कर चुका है। अब हम इसे क्लोज करेंगे, ये है कैलेंडर, ये भी फास्ट लोड कर लिया 3 सेकेंड्स में अबाउट। ये पूरा लोड हो चुका है जितना हमें चाहिए था। आज 28 तारीख है, तो आज की डेट है, आज क्या इवेंट है, आज यहाँ 29 दिखा रहा है, यहाँ 28 29, आज सॉरी आज ये 29 है आज। अब यहाँ पे भी ये बैकग्राउंड में क्लोज है, नहीं हुआ। सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग इसका सबसे फास्ट ओपन होने वाला सिस्टम ऐप है जो हम देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक सेटिंग है। ऐसे ही सेटिंग पुराने मैकओएस में थी, ऐसे ही सेटिंग लेटेस्ट मैकओएस में भी आ रही है सेम। बस इसमें फ़र्क ये है कि इसमें कोई कंट्रोल सेंटर नहीं है। अगर मैं एप्पल पर दबाऊँगा तो यहाँ सिर्फ ये लॉगिन पे जाएगा, और टाइम और नोटिफिकेशन सेंटर। अब मैं इसे क्लोज करूँगा, यहाँ से आप देख सकते हो क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ से लोकेशन है, रिकॉर्डिंग है, ये मैंने सी क्लीनर इंस्टॉल किया उसका है, एसेसिबिलिटी, फिर इसमें ब्लूटूथ का भी ऑप्शन है, तो ब्लूटूथ ऑफ है अभी, वाईफाई से कनेक्टेड है, और वॉल्यूम भी। अभी 68% वॉल्यूम बैटरी है इसकी, और इंग्लिश यूएस यूज़ कर रहे हैं हम इसमें। अब ओपन करते हैं क्रोम। क्रोम बहुत टाइम लेता है, इसलिए सफारी यूज़ करना इसमें प्रेफर करता हूँ मैं, क्योंकि मैकओएस जो होती है मेन सफारी के लिए बनती है। एप्पल अपना सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से बनाता है, तो उसे अपने तरफ से ऑप्टिमाइज़ करता है। बाकी सब सॉफ्टवेयर थोड़े स्लो पड़ जाते हैं इन मशीन्स के लिए। नई मशीन पर जो प्रोड्यूस करती है वो हमें पता चलता है, तब उसका ऑप्टिमाइजेशन फ़र्क पड़ता है। अभी आप देख सकते हैं गूगल मैंने कब ओपन किया था, अभी भी ओपन हो रहा है, लेकिन कंप्लीट ओपन नहीं हुआ है, बहुत टाइम लेता है ऐसे ओपन होने में क्रोम। इसलिए सफारी में कहता हूँ यही प्रेफर रहता है, प्रेफरेंस में यही यूज़ है। सो आई रिकमेंड यूज़ सफारी rather than other browser on macOS. लगभग 1.5 मिनट ले चुकी है, या 1 मिनट से ज़्यादा ही ले चुका है क्रोम पूरा फुल फ्लेज ओपन होने में, क्योंकि इसमें कोई ऑप्टिमाइज अपडेट नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं, टू गेट फ्यूचर क्रोम अपडेट्स यू नीड 10.15 और लेटर। मेरे पास 10.13 है, ये बता रहा है, और 10.15 चाहिए। मतलब मैकओएस 11 जिस लैपटॉप में होगा, जिस मैकबुक में रहेगा, वही बेस्ट ऑप्टिमाइज रहेगी अभी इस टाइम में भी। तो 10 साल तक यूज़ करना एक मैकओएस को, मैकबुक को ज़्यादा उतना प्रेफरेंस में नहीं देता, क्योंकि ये बहुत पुरानी मशीन हो चुकी है, और उस टाइम i5 और आजकल के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जितने हैं सब बहुत ही हैवी यूजेस लेते हैं। तो ये सारे ऐप्स जो हैं सिर्फ सिस्टम ऐप्स ही इनमें संभाल सकते हैं, वरना मैकबुक में सब धीरे धीरे यूजलेस होते जा रहा है। मैं आपसे अपना इस मैकबुक का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात, मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करना चाहूँगा। 12 साल बाद अभी भी ये इतनी ड्यूरेबल है, सिर्फ और सिर्फ इसकी एल्यूमिनियम मेटेलिक बॉडी की वजह से। इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ माइनर स्क्रैचेस ही आए हैं, कहीं से डेंट नहीं आया, कहीं से बेंट नहीं हुआ, सिर्फ माइनर स्क्रैचेस आए हैं 12 साल में। यह है इसकी ड्यूरेबल बॉडी, एल्यूमिनियम बॉडी की वजह से। और अगर इसकी एप्पल ग्लोइंग एलईडी लोगो के बारे में बात करेंगे, तो इसकी जो लाइट है वो ब्राइटनेस उसकी सेम है, बस थोड़ी सी डिम लगती है, क्योंकि डिवाइस थोड़ा पुराना हो गया है, और लाइट जो होती है वो हमें नए नए डिवाइसेस की वजह से थोड़ी डिम लगने लगती है, वरना इसकी ब्राइटनेस वैसी ही है जैसे पहले भी यूज़ होती थी। थोड़ी सी डिम हो गई मुझे ऐसा लगता है। और अगर इसकी पिवट की बात करें तो यहाँ मैग्नेटिक लॉक जैसे मिलता है, और एक हाथ से ओपन कर सकते हैं,
ये इसकी बिल्ड क्वालिटी है। और अगर मैंने इस पर स्क्रीन पे बात करूँ तो इसकी स्क्रीन 1-2 बार गिर चुकी है, मतलब लैपटॉप स्क्रीन की तरफ गिर चुका है तो स्क्रीन क्रैक हो गई है, वरना इसकी डिस्प्ले एज इट इज़ वैसी की वैसी पड़ी है। फाइन क्वालिटी में फुल फ्लेज एक्सपीरियंस अभी भी दे रही है, ये कोई कसर नहीं है, कोई ब्राइटनेस में कमी नहीं है, एज इट इज़ ये डिस्प्ले है। और अगर इसके कीबोर्ड की बात करूँ, मैकबुक्स का कीबोर्ड हमेशा से पावरफुल रहा है, स्लीक स्लिम डिज़ाइन के लिए, प्रोफेशनल लोगों के लिए और प्रोडक्टिव रहने के लिए बनाया गया स्पेशली, कि ये क्लिकी एक्सपीरियंस देती हैं ताकि आप टाइपराइटर की तरह जल्दी लिख सकें, और कीज़ बाउंस उतनी ही तेज़ी से होती हैं जितनी आपके फिंगर्स उन पर पड़ती है। कोई डिले नहीं लगता फिंगर में कि कीबोर्ड से कब हम कीज़ प्रेस कर रहे हैं तो कोई डिले हो, कोई डिले नहीं है, वैसे ही सेम एक्सपीरियंस है। और अगर इसके टच पैड की बात करें, इसका टच पैड बहुत बड़ा है। इतना बड़ा टच पैड एप्पल ने सिर्फ 2011 में ही पॉसिबल किया था, इतना बड़ा टच पैड, वरना आज भी कंपनीज इसी टॉपिक पर डिबेट करती हैं कि इतना बड़ा टच पैड क्यों नहीं ला पा रहे, इतनी महंगी मशीन, इतनी बड़ी मशीन होने के बावजूद इतना बड़ा टच पैड नहीं ला पा रहे। और इतना प्रिसाइज और क्लिकी टच पैड है, क्लिकी रिस्पॉन्सिव देता है हमें हमेशा जहाँ भी क्लिक करें हम, और इतना प्रिसाइज है कि जो गेस्चर आपको जैसे यूज़ करना आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। आपकी फिंगर्स की मूवमेंट पर बेस होता है कि जैसा फिंगर मूव करेंगे वैसे इसके गेस्चर्स वर्क करेंगे। इतना प्रिसाइज टच पैड आज भी बहुत कम लैपटॉप से पॉसिबल है, और ये 2011 में एप्पल ने पॉसिबल किया था। और इतना बड़ा टच पैड है, मुझे नहीं लगता कि लोग इससे माउस लगा के यूज़ करते होंगे। काफ़ी कम लोग माउस लगा के यूज़ करते होंगे क्योंकि वो माउस में कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन अगर इस टच पैड में एक बार एडजस्ट हो जाते हैं तो एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं रहती, फिर एक्सपीरियंस आपको वैसे ही प्रीमियम मिलता है कीबोर्ड और टच पैड दोनों के साथ। ये दोनों ही इंटरनल बिल्ड क्वालिटी में टॉप नॉच बोलेंगे अभी भी, आज के टाइम भी। कीबोर्ड की बैकलाइट, अगर आप रात को काम करना चाहते हैं, आपको उसकी ब्राइटनेस भी सेट करनी है, आप ब्राइटनेस भी सेट कर सकते हो, कम या ज़्यादा आप ब्राइटनेस भी सेट कर सकते हो उसकी। कीबोर्ड बैकलाइट, ये इसकी बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा फीचर है, जिससे रात को काम करना होता है उनके लिए बड़ा अच्छा फीचर है ये पूरा हुआ बात इंटरनल बिल्ड क्वालिटी की। मेरा दूसरा पॉइंट है इस मैकबुक को लेकर, वो है हार्डवेयर के लिए। इसका हार्डवेयर बहुत बेकार है आज के टाइम पे, बहुत लो स्पेसिफिकेशन आज के टाइम पे। i5 है इसमें, बस वो भी इतना महंगा लैपटॉप, बस i5 आज के टाइम, वो भी बहुत पुराना है i5। आई गेस फर्स्ट जनरेशन या सेकेंड जनरेशन का ही होगा, क्योंकि उस टाइम i5 न्यू लॉन्च हुआ था। और 4 GB रैम नॉट इनफ फॉर डेली यूज़ इन इवन। आजकल के लोगों को भी कम से कम 4 GB रैम चाहिए, और ये तो है मैक्सिमम ही 4 GB रैम है इसमें, तो मुझे लगता है ये इतना सपोर्ट करेगा। और इसमें इतनी कम स्पेसिफिकेशन है कि इसमें आप डेली ही वर्क कर सकते हो, डेली यूसेज ही कर सकते हो, वेब ब्राउजिंग कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। स्ट्रिक्टली नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रोफेशनल्स के लिए बिल्कुल नहीं है ये आज के टाइम पे। ये ऐप्स तक डेयर में लॉन्च कर रही है, तो एडिटिंग तो बहुत दूर की बात है, एडिटिंग बिल्कुल नहीं हो सकती इससे। बस अगर एक आप एवरेज यूज़र हो तो आप इस लैपटॉप को बस एप्पल लोगों के लिए ही खरीद सकते हो, वरना अगर आपको मैकबुक या मैकओएस ट्राई करनी है, अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आप ले सकते हो। वरना अगर आपको इकोसिस्टम बनाना है, एप्पल इकोसिस्टम बनाना है, आपके पास आईफोन है, मैकबुक भी आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एप्पल इकोसिस्टम इज़ देयर, आप वो भी बना सकते हैं। लेकिन हार्डवेयर के हिसाब से ये लैपटॉप बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। सेकेंड हैंड भी ये बहुत महंगा पड़ेगा, और इस स्पेसिफिकेशन के लिए बिल्कुल नहीं। आजकल के लेटेस्ट जो जेन वाले प्रोसेसर हैं, वो भले ही डुअल कोर क्यों ना हो, लेकिन वो भी इनसे फास्ट होते हैं, क्योंकि इतना पुराना सॉफ्टवेयर है, इतना पुराना हार्डवेयर है, सब इतनी पुरानी चीज़ें हैं, ये झेल नहीं पाएगा, ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा लैपटॉप, इसलिए स्ट्रिक्टली नॉट रिकमेंडेड फॉर हार्डवेयर। मेरा तीसरा पॉइंट है सॉफ्टवेयर। ये लैपटॉप सॉफ्टवेयर के हिसाब से बहुत पीछे हो चुका है आजकल की दुनिया में। यहाँ तक कि इसमें लेटेस्ट जो ऐप्स हैं या पुराने ऐप्स हैं, सब इसमें एक बराबर ही हो गए हैं। एसेंशियल ऐप्स इसमें इंस्टॉल नहीं हो सकते, जैसे MS ऑफिस हम डेली यूज़ करते हैं,
हमें कहीं ना कहीं से कोई उसका फ्री ऑल्टरनेटिव ढूंढना ही पड़ेगा जो इससे कंपैटिबल हो, क्योंकि वो सब भी इसके लिए हैवी सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। क्योंकि MS ऑफिस अभी इसके लिए बहुत पुराना हो चुका है, MS ऑफिस के लिए बहुत पुराना हो चुका है। आपको नया वर्जन चाहिए इससे, आपको macOS 11 चाहिए, जबकि इसमें macOS 10 चल रहा है अभी 10.13। तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से बहुत पुराना हो चुका है। ऐप्स लोड करने में बहुत स्लो है ये। सफारी को बहुत स्लो लोड करता है। गूगल क्रोम को 2 मिनट लगते हैं इसे स्टार्ट होने में अच्छे से, और इतना स्लो किसी के पास टाइम नहीं है आई गेस। क्योंकि इस मैकबुक को अगर परफॉर्मेंस इसकी अच्छी नहीं है, सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो ये मैकबुक किस काम की फिर। बस इसमें हम देख सकते हैं इसमें कीबोर्ड अच्छा है, डिस्प्ले अच्छी है, ब्राइट है डिस्प्ले, और हम क्या देख सकते हैं, डिस्प्ले ब्राइट है, उसकी डिस्प्ले कितनी क्लियर है, लेकिन डिस्प्ले के अंदर काम क्या हो रहा है वो भी तो हमें ध्यान रखना है। इस डिस्प्ले के अंदर तो कुछ काम ही नहीं होगा। इस कंप्यूटर के अंदर हम देख सकते हैं कोई परफॉर्मेंस अब बची नहीं है, ना के बराबर है। सिस्टम ऐप्स तक लोड करने में कम से कम 5 सेकंड लगाता है, या 5 सेकंड या 10 सेकंड, या कभी कभी 15 से 20 सेकंड भी लगाता है कुछ कुछ ऐप्स को। तो इतना स्लो सॉफ्टवेयर आज के हिसाब से बहुत पीछे हो चुका है। और अगर थोड़ा और अपग्रेड हो सकता था या इसकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी और अच्छी होती तो ये इसकी हम बात मान सकते थे, लेकिन सॉफ्टवेयर के हिसाब से इसे आप बिल्कुल भी रिकमेंड हम नहीं कर सकते। बस अगर नॉर्मल वेब ब्राउजिंग करनी है, या आप सोशल मीडिया से कनेक्ट रहना चाहते हैं, या और कुछ अपना ब्लॉग पोस्ट करना है, छोटे मोटे मेल टाइप करके भेजने, लेटर भेजना है, या छोटे मोटे प्रेजेंटेशन बनानी है, वैसे आप कर सकते हैं, वो भी थोड़े ऑल्टरनेटिव से, MS ऑफिस का ऑल्टरनेटिव से। ओरिजिनल इसमें नहीं हो सकता। MS ऑफिस लेटेस्ट वाला इस पे ऐप स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं है तो हायर वर्जन चाहिए उसके लिए। तो सॉफ्टवेयर के लिए ये भी उतना अच्छा नहीं है। सो व्हाट्स द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। मैं इस वीडियो में अपना मैकबुक का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा था। तो अगर आपको कोई आपकी चॉइस के हिसाब से पसंद आए लैपटॉप तो आप वो ख़रीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैकबुक अच्छा है तो वही ख़रीदिए, इतने सालों बाद अब तो मेंटेन है तो इसी को ख़रीदिए। अगर आपको विंडोज़ मशीन पसंद है या लाइनक्स यूज़ करना है तो आप बाकी मशीन्स के ऊपर भी चॉइस एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि बाकी मैकबुक्स में ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एनवायरनमेंट में फ़िट होना पड़े। आप जिसमें फ़िट लगें आप वो एनवायरनमेंट ले सकते हैं। So that's all for this video. Hope you like this. अब तो मैं बुक चला लूँ। अरे चार्जर यहीं है, मैं फिर हो गया। आप अभी भी यहीं हो, तो अगर हो तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, और वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे सब्सक्राइब बटन है, दबा देना, तब आके ऑल पे प्रेस सेट कर देना। सारी नई वीडियोस आप ही के पास आ जाएंगी, जब देखनी है देख लेना। तब तक ये भी लॉग हो गया। स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।